पूरे झारखंड में जैसे आपने देखा विगत एक महीनों से एक डेढ़ महीना से ओल चिकी को लेकर कंट्रोवर्शियल एक विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये मामला हमारी अस्मिता और हमारी संथाल ट्राइब की पहचान के लिए, तो ये ओल चिकी बहुत जरूरी है। हम लोग फिलहाल 4 जुलाई को हम लोग को झारखंड बंद है, और फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग का स्कूलों में 1 दिवसीय हम लोग का स्कूल तालाबंदी का कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग पूरा आर्थिक 36 घंटा का आर्थिक नाकाबंदी करने का भी काम करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं एक शख्स के यहाँ जिनका नाम है सुनील हेम्ब्रम, जो कि देवघर प्रखंड में रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद उनके घर में इसलिए हैं क्योंकि उनसे हम ओल चिकी के बारे में बात करेंगे। ओल चिकी एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सब कोई जानने के लिए उत्सुक है कि वो आखिर क्या चीज है। तो इसके बारे में उनसे बात करेंगे और इसके विवाद के बारे में भी बात करेंगे, और इसके बारे में 22 तारीख को एक कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है, उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। तो इसके बारे में उनसे सीधे चलते हैं और दो टूक शब्दों में बात करते हैं। तो इसके बारे में कुछ बात बताइए आप। सबसे पहले मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील हेम्ब्रम है और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और ओल चिकी को लेके हम लोग का कल एक वृहद प्रोग्राम है इंडोर स्टेडियम दुमका में, और अलग अलग पूरे झारखंड की और एक हम लोगों ने ओल चिकी हुल बैसे करके एक संगठन बनाया है जो माझी परगना महल के अंडर काम करती है। उसमें हम लोग का कहना यह है कि पूरे झारखंड में जैसे आपने देखा विगत एक महीनों से एक डेढ़ महीना से ओल चिकी को लेकर कंट्रोवर्शियल एक विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद यह है कि दुमका के कुछ लोग, पूरे लोग नहीं, दुमका के कुछ लोगों का ये कहना है कि ओल चिकी जो स्क्रिप्ट है वो संथाली भाषा के लिए, लिखावट के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और चूंकि हम लोग ये ओल चिकी को लेके हम लोग मेरा व्यक्तिगत परिचय बता दूं कि हम लोग हर हिसाब से जल जंगल जमीन के लिए, झारखंड मुद्दों के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि ये मामला हमारी अस्मिता और हमारी संथाल ट्राइब की पहचान के लिए, तो ये ओल चिकी बहुत जरूरी है हम लोग के हिसाब से। और ओल चिकी की अभी का बात नहीं है ना, 1925 से कंटिन्यूअसली प्रचार प्रसार हुआ है, एक स्टैब्लिश हो गई है। ठीक है ना, एक स्टैब्लिश हो गई है पूरी भाषा। अब स्टैब्लिश होने के बाद अगर ये कोई वर्ग ये कहता है कि नहीं हमें ओल चिकी पसंद नहीं है, ठीक है, जब रघुवरदास के टाइम जब ओल चिकी जब लिखा जा रहा था दुमका के आंचल कार्यालय में, दुमका के डीसी ऑफिस में या संथाल परगना का हर एक डीसी ऑफिस कार्यालय में, तो उस समय ये ओल चिकी विरोधी लोग कहाँ थे? तो उस समय मैन्युस्क्रिप्ट मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे इसको। नहीं, उस समय कहाँ, उस समय तो खाली नाम मात्र था, एक विरोध हुआ, उसके बाद कुछ। लेकिन इसके लिए बकायदा वहां के कुछ लोग, जो प्रोफेसर का एक लॉबी है, सोनाझरी अमीन जो कुलपति है एसकेएम यूनिवर्सिटी की, उसको ज्ञापन दिया जाता है और ये बोला जाता है कि नहीं ओल चिकी मतलब सही नहीं है, देवनागरी ही सही है। हम लोगों ने कभी मतलब एक हिसाब से है ना, हम लोगों ने कभी रोमन का विरोध नहीं किया। अब चूंकि हमारे स्मिता की बात है, ठीक है, तो हमारा यही कहना है कि ओल चिकी अगर जिसको देवनागरी सीखना है देवनागरी सीखे, जिसको ओल चिकी सीखना है ओल चिकी सीखे, लेकिन सबसे पहला जो प्रेफरेंस है ओल चिकी ही हम लोग देंगे। ठीक है, तो ये सरकार को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या है, ओल चिकी के समर्थन में है कि ओल चिकी के विरोध में है। ठीक है, उसी को लेकर हम लोग का दुमका में कल वृहद एक हिसाब से ये संथाल कम्युनिटी का एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इस प्रकार का आंदोलन कभी संथाल ट्राइब नहीं किया है। सना धर्म के लिए भी अलग अलग छुटपुट हुआ है, लेकिन एक बड़ा आंदोलन, जो वो भी आदिवासी सरकार हेमंत सोरेन का सरकार रहते हुए भी एक बड़ा आंदोलन हम लोग कल देखेंगे। और क्योंकि हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जो संथाल ट्राइब है वो अपना पहचान के लिए, अपना संस्कृति के लिए, अपना लिपि के लिए, ठीक है, उसके लिए लड़ाई लड़ता है। और आने वाले दिनों में या कोई भी सरकार हो, ये निशिकांत दुबे को भी हम लोग बताना चाहते हैं को निशिकांत दुबे उन्होंने भी ओल चिकी को बोला कि नहीं ये उड़ीसा का भाषा है, उड़ीसा को स्थापित कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी का शादी उड़ीसा में हुआ है, इसीलिए हेमंत सोरेन जी इसको स्थापित करना पा रहे हैं। ये निशिकांत दुबे और ये बीजेपी लोग जो ओल चिकी को लेकर वहां के लोगों को भड़का रही है और एक गंदा गेम खेल रही है। निशिकांत दुबे का औकात है जाके असम के मुख्यमंत्री को बोल देगा कि ओल चिकी को आप काहे इसके ओल चिकी की पढ़ाई क्यों स्क्रिप्ट करे। असम का जो मुख्यमंत्री है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, असम का मुख्यमंत्री ने ओल चिकी को वहां पे प्राइमरी स्कूल पे लागू किया है। उस समय निशिकांत दुबे चुप था। निशिकांत दुबे जैसे जो बाहरी लोग हैं, जो आरएसएस जैसे लोग हैं, जो ओल चिकी विरोधियों को समर्थन करने वाले लोग, इनको हम लोग पूरा संथाल ट्राइब जो हम लोग का आदिवासी समाज जो है, झारखंडी समाज, ऐसे लोगों को पहचान करके आने वाले दिनों में खदेड़ने का काम करेगा। अच्छा, माझी परगना का क्या स्टैंड है इसमें, और हेमंत सरकार इसमें कैसे अर्चन कर रही है या कि समर्थन दे रही है? देखिए, सरकार का तो भाई एक अपना वोट बैंक का होता है, ठीक है, लेकिन एक हम लोग ये चूंकि वोट बैंक से भी ये ऊपर वाला मामला हो गया है, ठीक है। अब भले वोट या एक हिसाब से हम देखे जाए तो कि माझी परगना जो महाल है, माझी परगना महाल इस बार इसमें
आर पार की लड़ाई की स्थिति में है। और मांझी परगना अगर एक बार इसने हुंकार कर दिया तो ये पूरा कोल्हान ही क्या, धनबाद बोकारो दुमका पूरा झारखंड हम लोग बंद करने का इतना औकात रखते हैं संथाल ट्राइब से हम लोग। आने वाले दिनों में यहाँ जो चक्का जो टाटा स्टील को जो कच्चा माल सप्लाई होता है ना, जो यूरेनियम जो निकलता है ना यहाँ से, परमाणु पूरा देश चलता है, उसको हम बंद करके पूरा आर्थिक नाकाबंदी। अभी तो फिलहाल 4 जुलाई को हम लोग को झारखंड बंद है, और फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग का स्कूलों में 1 दिवसीय हम लोग का स्कूल तालाबंदी का कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोग पूरा आर्थिक 36 घंटा का आर्थिक नाकाबंदी करके हम लोग पूरा जितने भी झारखंड के ओल चिकी हुल बैसी जो स्क्रिप्ट या जो लेखक लोग हैं उनसे बातचीत करके हम लोग आर्थिक नाकाबंदी करने का भी काम करेंगे। संक्षिप्त में बताइए कि कैसे ये ओल चिकी जो पूरा आप लोग का ये पूरा आंदोलन चल रहा है, ये कैसे झारखंड के आंदोलन की रूपरेखा को बदल सकता है? नहीं, बिल्कुल बदलिए। ये रूपरेखा है क्या, झारखंड की जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, ठीक है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है यहाँ की, जो यहाँ पे एक हिसाब से पूरा हम लोग जो मांझी परगना महाल है, जो संथाल ट्राइब है, जिसने जेएमएम को लेकर शुरू से एक होता है ना कि कोर जो वोट बैंक होता है, ठीक है, आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है, आदिवासी लोगों का जो कोर वोट बैंक है वो इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन इस हिसाब से अगर सरकार ने नहीं किया तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आजकल का युवा जो है ना, वो पुराना युवा नहीं है कि अपने चीजों पे सरकार के ऊपर तर्क वितर्क ना करके आपने क्या किया है, खाली हम लोग आंख मूंद करके एक आदिवासी संथाल के हिसाब से आपको वोट देते हैं, लेकिन हम अपना विश्लेषण भी ना करके आपने मेरे संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया। हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, अभी तक जितना है। लेकिन इन सब चीजों पे जो स्क्रिप्ट वाला मामला है, जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस सब मामला में नया जो जनरेशन पैदा होगा जो सवाल करेगा, तो भाई बखूफी यहाँ की जो सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है, उसको तो जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे अभी तक बहुत सारी चीजें सही है। सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी में हम लोग ओल चिकी में एग्जाम देते हैं, उड़ीसा के लोग, तो मैंने भी खुद यूपीएससी में ओल चिकी का एग्जाम दिया है, तो बहुत सारे लोग वैसे लिख रहे हैं। अब हेमंत सोरेन सरकार को ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, उनका क्या स्टैंड है, देखने वाली बात है। तो जैसा कि सुनील हेम्ब्रम जी का साफ कहना है कि बीजेपी के निशिकांत दुबे जो ओल चिकी का विरोध कर रहे हैं तो उनको सोचने पे मजबूर कर देंगे अगर वो इस तरह का विरोध करते रहेंगे। और हेमंत विश्वकर्मा जो असम के सीएम है, उन्होंने ओल चिकी को अपने कोर्स में डाला, इसके लिए उनका समर्थन करते हैं। और साथ में उनका यह भी कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार अगर इस तरह का समर्थन देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो उनको भी सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर उनका समर्थन रहेगा तो अच्छी बात है। तो इस तरह का मुद्दा है और ओल चिकी से संबंधित हर तरह की अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और साथ में लाइक करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए देखते रहें, धन्यवाद।